जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। मैं ब्रिजेश सर, आपका बोर्ड पार्टनर, आपको बनाने वाला हूँ बोर्ड में टॉपर। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्रिय साथियों, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। मेरे प्रिय साथियों, याद रखेंगे उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कोई प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मेरे मेरे बच्चों, याद रखेंगे इस चैप्टर से आपके प्रश्न जो आते हैं वो आपके 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी, 6 नंबर में भी और मेरे मेरे बच्चों 1 नंबर में भी प्रश्न आ जाता है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेरे मेरे साथियों, वो हम बात करने वाले हैं जैसे हमारे पास 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी के प्रश्नों को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, साथ ही साथ अनसॉल्व्ड पेपर को भी लगा लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों कुछ ऐसे प्रकार के प्रश्न जो आपकी किताब में भी नहीं होते और आपके दर्शन हो जाते हैं, उनका दर्शन आप कर लीजिए अनसॉल्व्ड पेपर से और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। याद रखेंगे थोड़ा सा ही शब्द बदलेगा और सवाल पलट जाएगा। तो आप तैयार हैं आज की क्लास के लिए? मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच ही रही होगी। आइए साथियों, शुरू करता हूं आज की इस बेहतरीन क्लास को। बोलेंगे भारत माता की जय। मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी एंड एनी एग्जाम। किसी एग्जाम को भी आप दे रहे हैं, लाइफ में भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है साथियों। लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स का और इसका भी रोल होता है। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल ही हमारे सामने लिखा हुआ है साथियों, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। युग्म नहीं लिखा है, युग्म मतलब पेयर को हल कीजिए। तो सर क्या दे के रखा है, पहले लिखेंगे क्या लिखा है नसीबों में, दिया है कि प्यारे बच्चों क्या दे के रखा है, दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3। इसे इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं और यहाँ पे 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू माइनस 0.7 समीकरण से 2 मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको लिखने के बाद आप लोग इसे वैसे पॉइंट हटाने का काम करें। कैसे हटाएंगे आइए देखते हैं। 0.2 इसके नीचे 1 मान लेते साथियों, यहाँ पे x है, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा, प्लस 0.3y यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इक्वल टू 1.3 अगर हम यहाँ पे 1 मान लेंगे तो क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 10 पेयर कॉमन हो जाएगा तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3y अपान 10 कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब हमारा समीकरण एक ये काम करेगा, इसे भी कुछ न मानो, इसे हटा दो। समीकरण एक हम उसको ये यूज करेंगे। अगला सवाल हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं। 0.4x अपान 1 मान के हटा लेंगे, माइनस 0.5y 1 मान के पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इक्वल टू माइनस 0.7 1 मानेंगे तो 0 बढ़ जाएगा पॉइंट हटाने के बाद। 10 कॉमन हो जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं हम लोग साथियों 4x माइनस 5y क्या है, 5y इक्वल टू 10 इक्वल टू माइनस 7/10। 10 से 10 कैंसिल तो 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू समीकरण 2। प्यारे बच्चों, अभी सवाल लगा नहीं है, सवाल लगाने के लिए हमने समीकरण को क्या कर लिया, सरल कर लिया है, इक्वेशन को क्या कर लिया, सरल कर लिया है। प्यारे बच्चों, ये सवाल 4 नंबर का है, इसलिए आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से ही लगाना होगा। अब अगर आपकी कॉपी में पेज बचेगा तो इसी सवाल को कोशिश करेंगे लाइन खींच करके बगल में लगा देंगे। आइए हल करते हैं। मेरे बच्चों, अगर हम समीकरण 1 में देखें तो हमारा 2x है और समीकरण यहाँ पर 2 में देखें तो हमारा सर 4x है। तो हम यहाँ पर सर विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से। याद रखेंगे जिस विधि का आप उपयोग करेंगे उस विधि का नाम जरूर लिखेंगे। ओके, विलोपन विधि या आप प्रतिस्थापन विधि, जिस भी विधि का उपयोग करेंगे उस विधि का नाम वहां पर आप जरूर लिखेंगे।
तो अगर विलोपन विधि क्या कहता है कि जिस भी समीकरण में या जिस भी इक्वेशन में हम लोग जिस वेरिएबल को हटाना चाहते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर x को मैं हटाना चाहूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है। ये कब हटेगा? जब दोनों के पास क्या हो? 4x हो। तो यहाँ देखेंगे इस समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, प्यारे बच्चों जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x + 3y = 13 को जब क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y = 26 हो जाएगा। ओके, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा 4x है और यहाँ हमारा भी 4x है। ओके, समीकरण 1 भी 4x में बन गया, ये अपना भी 4x हो गया। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, जब x x हो गया कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जब दोनों वेरिएबल के दोनों डिजिट दोनों समीकरण में वेरिएबल जो हो सेम साइन का हो, समान चिन्ह का हो, तो प्यारे बच्चों घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, लिखेंगे अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ओके बेटा, घटाने पर, तो समीकरण 1 अपना ये है, इसे लिखेंगे 4x + 6y = 26। ओके, इसको घटाएंगे, यहां लिख लेंगे पहले 4x - 5y = -7। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, मतलब ये माइनस हो जाएगा पहले बच्चों, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। और जो चिन्ह हमारे बॉक्स में होता है उसी को यूज करते हैं, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस 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 6 5 कितना हो जाएगा पहले बच्चों? 11 हो जाएगा। 11 वही बराबर में 7 और 26 कितना हो जाएगा पहले बच्चों? 33 हो जाएगा। तो 11 कम 11 और 11 से कितना हो जाएगा? 33। तो y बराबर कितना आ गया पहले बच्चों? 3। y का मान कितना आ गया? 3। हमें क्या पता करना था? इस समीकरण को हल करें, x और y का मान निकालना था। तो y का मान 3 आएगा, तो x का मान कैसे निकालेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या लिख देंगे आप लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके बच्चा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना क्या ये रहा 2x + 3y = 13। 2x + 3 × 3 = 13। 3 3 9, 2x + 9 = 13। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 2x = क्या हो जाएगा? 13 - 9 और 2x = कितना होगा? 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना है मेरे बच्चों? 2 आ गया। कितना आया? 2। तो लास्ट में इतना करने के बाद आपको जरूर लिखना है, अतः x = 2 y = 3 होगा। यह है, यहाँ पर देख लीजिए x बराबर 2 आया है, y बराबर 3 आया है बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप इसे विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर विलोपन विधि का यूज किया है, आप प्रतिस्थापन विधि का भी यूज कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं एक छोटे से प्रश्न की ओर जो 6 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। अब आइए साथियों हम लोग इस प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। सवाल क्या देखिए क्या बच्चों? देखिए रखा है 3x - 5y - 4 = 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इन सभी को भी मैं इधर लेकर आऊंगा। क्या इधर ही लेकर के आऊंगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या है 9x - 2y हो जाएगा -7 = 0 और समीकरण से 2 मान लेते हैं। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न में ये नहीं लिखा है या विलोपन विधि का उपयोग करें या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। आपको जो विधि सरल लगेगी उस विधि का आप उपयोग करेंगे, आप पूरे से पूरे छूट में। अभी मैंने एक प्रश्न आपको हल करके दिखाया विलोपन विधि से, अब मैं इस प्रश्न को हल करके दिखाने वाला हूं आपको प्रतिस्थापन विधि से, जिससे कि आपको यह ना लगे कि सर केवल हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। जी नहीं, सर प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग किया जा सकता है। आइए हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगानी है, जैसे जैसे मैं लिखूंगा उसी बात का भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर,
मान लेने पर, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। मान लेने पर ओके, तो समीकरण 1 की बात करते हैं तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू क्या है 0 प्यारे बच्चों। और जब इसकी बात कर लेंगे हम लोग तो हमें केवल x चाहिए, x को बचा के सबको उधर लेकर जाइए, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5y प्लस 4 हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आया। हमको x की वैल्यू चाहिए, x को बचाएंगे और बाकी छोड़ देंगे। अब केवल हमें x की वैल्यू चाहिए, कितना x है 3x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों 5y प्लस 4 अपान 3 हो जाएगा। इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे। अब पहले बच्चों ध्यान देंगे तभी आप चीजें समझ पाएंगे। समीकरण 2 हमारा ये है क्या था, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू को रखेंगे तो 9 ब्रैकेट में रखेंगे सर, और इसको यहां रख लो 5y प्लस 4 अपान 3, यहां पर सर कितना बचा माइनस 2y, इस माइनस को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा सर प्लस में 7 हो जाएगा। क्यों ले गया हो, क्योंकि हमें केवल वेरिएबल इधर रखेंगे, डिजिट उधर रखेंगे तो अभी हमें फायदा हो जाएगा हल करने में। अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो आप 3 से काट भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45 y 4 9 36 माइनस है, इसको यहां से भी गुणा करेंगे, इसको यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6y और 7 3 21। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 45 में से अगर 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर, 39 बचने वाला है। 39y बराबर 21 माइनस 36, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 39y इक्वल टू, अगर 36 में से प्यारे बच्चों 21 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस में 36 है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, y बराबर माइनस 15 बटा क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसे हम 3 से काट सकते हैं, कैसे, 3 बचे 15 और 3 1 कम 3 3 3 13 माइनस 5 बटा 13 है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये हमारे किसकी वैल्यू है, ये हमारे y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को प्यारे बच्चों हम कहाँ रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे। y की वैल्यू को x के जगह पे नहीं बल्कि समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए हल करते हैं, लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 प्यारे बच्चों हमारा ये है, और क्या रखते हैं, इसको रख देते हैं 3x इक्वल टू 5y प्लस 4। 3x प्लस इक्वल टू बराबर 5y की वैल्यू कितनी है माइनस 5 बटा 13 प्लस 4, इसे हटाओ भाई, तो 3x प्लस इक्वल टू 25 हो जाएगा माइनस का, ओके माइनस का 25 लिख लेंगे। ये 13 को 4 से गुणा करो तो 13 चौको 52 हो जाएगा पहले बच्चों, और नीचे 13 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू, अब 52 में से 25 जाएगा पहले बच्चों 27 बचेगा, 27 बटा 13 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 9 27, तो पहले बच्चों x इक्वल टू 9 बटा 13 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने x और y की वैल्यू जैसे निकाला है आपको समझ में आया होगा। लिखेंगे अतः x इक्वल टू 9 बटा 13 और कामा y इक्वल टू माइनस 5 बटा 13 है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और सरल लगा होगा। ये विधि है प्रतिस्थापन विधि की प्यारे बच्चों, और ये प्रश्न आया था 6 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये बात जरूर याद रखेंगे, 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया था, शायद रिपीट हो जाए तो आपका फायदा हो जाए, अन्यथा नहीं तो इसी प्रकार से प्रश्न आपको आएंगे तो लगाना आपको इसी प्रकार से ही होगा प्रतिस्थापन विधि में। विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। सरल लिखना पड़ेगा, आप चाहे तो लिख दे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रश्न को मोड़ा है उसी प्रकार को आपको प्रश्न को मोड़ना है। वो हिंदी वही स्थान लेगी, जैसे 3 हिंदी मैंने लिखा है 3 ही हिंदी आपको लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि में। अगर एक भी छूटेगी तो आपका नंबर कटेगा और आप गलत भी कर दोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ साथियों अच्छी तरीके से लगाइए।
जोर से मत लगाइएगा, जोश से लगाइएगा। जोर में किया गया काम बिगड़ सकता है, लेकिन जोश में किया गया काम बिगड़ नहीं सकता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम प्रश्न शुरू होने जा रहा है। मेरे साथियों, जो प्रश्न मैं आपके सामने हल करने जा रहा हूं, लिखा है यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों, प्रश्न कितने नंबर में है? 6 नंबर में। ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर थोड़ी सी भी गलती किए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। बस आइए हल करते हैं। पहले लिखेंगे क्या, हम हल करने जा रहे हैं। 3 नंबर लिखेंगे। माना पहले क्या है, कुर्सी, तो माना एक कुर्सी की कीमत बराबर x रुपया। फिर माना एक क्या है, मेज, मेज की कीमत y रुपया। इतना काम पहले आपको करना है प्यारे बच्चों। एंड अगेन फिर लिखा है 4 कुर्सियों और 7 मेजों का दाम, तो पहले लिखेंगे स्थिति नंबर 1, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे केस नंबर 1। स्थिति नंबर 1 क्या लिखा है साथियों, लिखा 4 कुर्सी, तो 4 ऐसे लिख लो। कुर्सी हमने क्या माना है प्यारे बच्चों, x, 4x प्लस लगाओ। कितने मेज है, 7 मेज है। मेज क्या माना, y। कितना रुपया हो गया, 360 रुपये प्यारे बच्चों। इसे समीकरण 1 मान लो। फिर स्थिति नंबर 2 कर लो। स्थिति नंबर 2 कर लो प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 2 में क्या, 6 कुर्सी 6x, 10 मेज 10y, कितने रुपये, 520 रुपये प्यारे बच्चों। समीकरण 2 मान लो। बस इतना अगर काम कर लिए तो आगे आपका सरल ही लगेगा, लेकिन इतना भी काम अगर कठिन किए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए कैसा सवाल कहना लिखा है, तो पहले लिखेंगे वही समीकरण 1 से पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से बाई क्या है बेटा, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों आप उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो हल करते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर करें। समीकरण का आपका ये है, तो 4x प्लस 7y इक्वल टू 360 हो जाएगा। ये प्लस में उधर रहेगा तो माइनस में, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 360 माइनस 7y। प्यारे बच्चों एक बात याद रखेंगे सभी लोग, इस बराबर का मतलब बराबर होता है, बराबर एक ही लाइन में होना चाहिए। बराबर आगे पीछे करोगे कभी यहाँ कभी वहां तो गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 360 माइनस 7y इक्वल अपॉन 4। प्यारे बच्चों अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे अब x के मान को समीकरण क्या बच्चा, समीकरण 2 में रखने पर। ओके बच्चा, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका ये है बच्चों, 6x प्लस 10y इक्वल टू 520। x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे पहले बच्चों, 6 लिखेंगे। x की वैल्यू कितना है, 360 माइनस 7y अपॉन 4 प्लस 10y इक्वल टू 520। ओके, अब क्या करेंगे, 6 से अंदर गुणा करेंगे, 6 0 0 छक्का 36 से लगा 3 36 18 3 21 2 2160 माइनस 7 42। अब इस 4 को यहां से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दाम में 40y, और इसी 4 से यहां पर भी गुणा करेंगे, एक बार यहां से एक बार यहां से, याद रखेंगे एक बार यहां से गुणा एक बार यहां से गुणा होगा। ओके, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 4 0 0 4 2 8 4 5 20 2080 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ।
अभी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नंबर को नंबर की ओर लेकर जाएंगे, इधर प्लस में उधर हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो प्लस माइनस माइनस 42 में से अगर 40 जाएगा तो क्या बचेगा, -2y। तो लिखेंगे -2y बराबर 2080 माइनस 2160। तो मेरे बच्चों -2y इक्वल टू घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर 80 बच जाएगा, और अभी माइनस का 80 बचेगा, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 40। y का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, 40 आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। ध्यान देखिए मेरे बच्चों, आप समीकरण 1 आप यहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं, आप समीकरण इसको भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर कर बच्चों, तो क्या बच्चों x इक्वल टू कितना हमारा समीकरण 1 है, 360 माइनस 7y अपान 4। ओके, तो x इक्वल टू 360 रखेंगे माइनस 7 गुणे y की वैल्यू कितने है मेरे बच्चों, 40 आई है, अपान में 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 माइनस 7 चौक 28, 280 नीचे हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू 360 में से 280 जाएगा मेरे बच्चों, 80 बचेगा। कितना बचेगा मेरे बच्चों, 80 बचेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे कितना बचा है सर, 4 बचा है, 4 एकम 4 20 को 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 20 हो जाएगी। तो x हमने क्या माना था मेरे बच्चों, कुर्सी माना था, y हमने क्या माना था, मेज माना था। तो लिखेंगे अतः एक कुर्सी की कीमत 20 रुपये तथा एक मेज की कीमत 40 रुपये होगी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये समझ में आपको आया होगा। ये प्रश्न कितने नंबर का है, 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, जिसको बच्चे परेशान हो जाते हैं और नहीं लगा पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, आप ईमानदारी से मेहनत करें और इसी प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस कर लें, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। तो सर आइए कुछ और बेहतर प्रश्न जो हमारे सामने भी, कितने प्रश्न हो चुके हैं सर, 3 प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आने हैं बोर्ड एग्जाम में। अभी 3 प्रश्न और हैं जो हमें संख्या पे आधारित है और भिन्न पे आधारित है। इन प्रश्नों को भी लगाना है एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे बोर्ड टॉपर, अब प्रश्न संख्या 4 की बारी है, जिसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को हल करेंगे। और इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप सीख लें तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इस प्रकार से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 7 प्रकार के पेपर होते हैं, पूरे यूपी में 7 प्रकार के सेट होते हैं, 7 पेपर होते हैं प्यारे बच्चों। तो कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसी प्रकार का ही प्रश्न आपको मिलेगा। लिखा है प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, ध्यान देंगे मेरे भाई, 2 अंकों की एक संख्या का, ये कैसा प्रश्न है, 2 अंकों की, एक हटा दो जी, 2 अंकों की संख्या के अंकों का, ये सही है, 2 अंकों की संख्या, एक संख्या, सही सही है, एक लिखा रहेगा सर, एक सही है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कारण अगर कोई नंबर हमारे पास है, उस नंबर को यदि आपस में जोड़ दिया जाता है साथियों, तो नंबर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। कितना साथियों, 9 हो जाता है। आगे देखते सर, आगे देखते हैं। वो कह रहा है अगर दोनों नंबर को जोड़ा जाता है तो सब 9 हो जाता है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है। वह संख्या याद कीजिए। आइए हल करते हैं। पहले लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक x। प्यारे बच्चों इकाई अंक जो शुरुआत में होता है, लिखेंगे माना संख्या का
दहाई अंक बराबर वाई। ये तो अंक का स्थान नहीं पता चला लेकिन अंक पता चल गया। अब लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक रियल नंबर, वास्तविक संख्या प्यारे बच्चों। तो इकाई पे x है, दहाई पे y है, तो दहाई का मतलब 10 होता है, 10y प्लस x हो जाएगा। पहले बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ सवाल आपके मन में उठ सकता है कि 10 कहाँ से आ गया। तो पहले बच्चों लिखते हैं, मान लिया 48 लिखा है मैंने। अब 48 में ये 1 से 10 से, 10 से मतलब 10 के प्लेस पे है, और 10 से होने के कारण यहाँ पर 10 लिखा गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लिखी हुई पलटने पर, तो पलटी हुई संख्या भी लिख लेंगे, पलटी हुई संख्या या पलटने पर बनी संख्या भी आप लिख सकते हैं, बराबर 10x प्लस वाई। ये तो सवाल आपके हो गए। अब आइए स्थिति नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, स्थिति नंबर 1 देखते हैं। स्थिति नंबर 1 ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का योग कितना है प्यारे बच्चों, 9 है। समीकरण 1 कह रहा है। समीकरण 2 हम कैसे बनाएंगे, स्थिति नंबर 2 से बनाएंगे। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे ऐसे आप करेंगे तो मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आप प्रश्न लगाना सीख भी जाएंगे और ईमानदारी से प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में हल भी करेंगे। आगे लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस संख्या का, संख्या कौन से, वास्तविक संख्या का 9 गुना, 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न कह रहा है स्थिति नंबर 2। आइए फिर से समझा, तो कह रहा है वास्तविक संख्या का 9 गुना पलटी हुई संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसको अंदर गुणा करेंगे तो 90y हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9x हो जाएगा, इक्वल टू 2 में 20x हो जाएगा, और माइनस 2y सॉरी प्लस 2y हो जाएगा। सभी वेरिएबल्स को इधर लेकर आएंगे तो 90y 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर 90y में से 2y जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा सर, कितना बचेगा सर, 8 बचेगा सर, 8 नहीं 88 बचेगा। चलो जी 88y, और यहाँ पर 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11x इक्वल टू प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। इसमें से अगर देखेंगे तो 11 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 11 के पढ़ाने में दोनों आता है, तो 11 जब कॉमन ले लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 8y माइनस यहाँ पर x बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 11 जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाता है, तो हो जाता है 8y माइनस x इक्वल टू 0। अगर ये माइनस उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8y इक्वल टू x। प्यारे बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण 2। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुकी है। आ चुकी है कि नहीं चुकी है सर, आ गई है सर, आ गई है। तो आ गई तो x की वैल्यू को समीकरण वाले में रख दो जी। चलो जी लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, पहले बच्चों रखेंगे समीकरण 1 अपना ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी है, 8y है प्यारे बच्चों, तो 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। 8 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y जोड़ो कितना होगा 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1, और x की वैल्यू अभी पता नहीं चली, तो y की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ ध्यान देंगे, y के मान को, जहां पर शुरुआत करेंगे नए टर्म की ये डैश जरूर लगाएंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान यहां रखेंगे तो 8y इक्वल टू x। ओके, तो 8 गुणे 1 बराबर x, तो 8 बराबर कितना होगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 8 आ गई। अभी अपना आंसर आया जी, नहीं आया। वो क्या पूछा था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो ध्यान लिखेंगे, अतः संख्या बराबर, संख्या कैसे वास्तविक लेते हैं, तो 10y प्लस x है प्यारे बच्चों, और 10y का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, और यहाँ पर x का मान कितना है, 8 है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 10 1 कम 10 प्लस 8
पहले बच्चों ये हो जाएगा 18। सर इतना ले देंगे अपना आंसर सही माना जाएगा, फिर भी गलत माना जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान लिखेंगे अतः, या ऐसे लिख सकते हैं आप, याद ध्यान दीजिए वास्तविक यहाँ लिख देना, ठीक है, कटने का चांस 0 हो जाएगा, हो गया। तो अतः लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या 18 या 81 होगी, 18 या 81 होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि या तो 18 आएगा तो 81 आएगा, संख्या के अंकों को पलट दिया गया कि नहीं पलट दिया गया, तो या तो ऐसे लिखेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में आपका आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ऐसे गलती मत करिएगा। इतना करने के बाद तुरंत ये लिखेगा था वह संख्या 18 या 81 होगी। मान लो तुमने कोई सवाल लगाया 72 आया तो वहां लिखेंगे 72 या 27 होगा। आपने सवाल लगाया 16 या 61 होगा। इस प्रकार की बात हमें इसे बात याद रखेंगे। अगर पलटने वाली संख्या करके कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको अलट के और पलट के दोनों प्रकार की संख्याओं को लिखना अनिवार्य रूप से जरूरी है, अन्यथा आपका सवाल सही होते होते भी गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न संख्या 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे के दोनों प्रश्न 6-6 नंबर के प्रश्न है, थोड़े से समझदार वाले प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने आप को टॉपर बनाने के लिए। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों अपने प्रश्न संख्या 5 को भी हम लोग हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखा दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, सबसे पहले आप लोग हल लिखना है। क्या लिखना है पहले बच्चों? हल लिखना है और लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y। ओके, फिर लिखा है दो संख्याओं का योग 8 है, तो स्थिति नंबर 1, मेरे बच्चों क्या लगाएंगे? स्थिति नंबर 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्थिति नंबर 1 क्या करेगा? x प्लस वाई कितना है मेरे बच्चों? 8 है। फिर लिखा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15, संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्थिति नंबर 2, सवाल क्या कह रहा है? इनके व्युत्क्रमों का, यहां कुछ नहीं, मान लो 1 मान लेते हैं। व्युत्क्रमों का मतलब 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, इनका योग कितना आ रहा है सर? 8/15 आ रहा है। सर यहाँ से 1 मिटा दीजिए। हाँ सर मिटा देते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं और आप भी इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले इसको एक लाइन में लेकर के आते हैं। तो x एक कम x, y एक कम y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? y प्लस x लिख सकते हैं और नीचे सर x y हो जाएगा इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 15 1 15, 15x प्लस 15y इक्वल टू 8xy। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, आइए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इस प्रश्न को आसान तरीके से हम लोग लगा लेते हैं। आइए ध्यान देंगे पहले बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने, यानी बच्चों यहां पर हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। इस समीकरण आप इसको 1 मान लीजिए। अब हमें x की वैल्यू जब उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? 8 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। जहां जहां x होगा वहां वहां हमको रखना ही पड़ेगा, अन्यथा हमसे गलत हो सकता है। आइए ध्यान देते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आइए ध्यान देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो 15x प्लस 15y इक्वल टू 8xy। यहां पर मान यहां रख दो सर। यहां पर 15 ब्रैकेट में 8 माइनस वाई प्लस 15y। ओके सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बराबर में 8, x का मान कितना है? 8 माइनस वाई गुणे x।
चल सर क्या होता है सर, चलिए सर गुणा करते हैं। अंदर गुणा करेंगे 15 8 120 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 120 माइनस 15 1 कम 15 हो जाएगा सर। 15 1 कम 15 वाई, और यहाँ सर 15 प्लस का क्या बच गया वाई बच गया। इसको गुणा करेंगे सर 8 8 64 हो जाएगा। 8 8 इसको मैं केवल क्या कर रहा हूँ 8 को गुणा करूंगा वाई बचा के रखूंगा। 8 1 कम 8 वाई, तो 8 1 कम 8 वाई 8 8 64 माइनस 8 वाई, यहाँ पर सर कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। सर प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 120 बचेगा, बराबर में इधर अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 64 वाई बचेगा, माइनस में बच्चों क्या बचेगा 8 1 कम 8 वाई स्क्वायर बचेगा। इन सबको इधर में लेकर के आता हूं तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर जब आ जाएगा सब तो हो जाएगा 120 माइनस 64 वाई और यहाँ पे प्लस 8 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सही तरीके से लगाएंगे सर तो जो 8 वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई प्लस प्यारे बच्चों 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें हम कुछ और कॉमन ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। 8 ही कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा सर 8 8 64 8 बच जाएगा, प्लस में सर कितना बच जाएगा 8 1 कम 8 बचेगा, 4 उधर 40 8 पंचे 40 बचेगा मेरे बच्चों। आप घबराएंगे नहीं, जरूर आपका प्रश्न अच्छी तरीके से लगेगा। बराबर में 0 हो जाएगा, ये 8 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 बच जाएगा। सर क्या सवाल लग गया सर? अभी सवाल नहीं लगा है, सवाल नहीं लगा है। अभी हमें इसका फैक्टर करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? फैक्टर करना है, और फैक्टर करके ही इसका आंसर हम ला सकते हैं। कैसे? 15 कम 15 सर, और जोड़ने पर क्या है 8 है, गुणा करने 15 है, तो सर ध्यान देंगे वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 लगेगा। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस माइनस माइनस 3 वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ वाई कॉमन लेंगे, वाई माइनस 5, यहाँ पर क्या लेंगे सर माइनस 3 कॉमन, वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 बचे 15 होता है, तो वाई माइनस 3 एक बार में और एक बार में वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 सर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे, एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, y बराबर 3 और y बराबर 5। सर दोनों बार तो प्लस आ रहा है, या तो y का मान 3 होगा या तो y का मान 5 होगा। ये बात अब ध्यान देंगे आप लोग। अब हमें केवल संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी? संख्याएं ज्ञात करनी। तो जैसे हमारे y की 2 वैल्यू है प्यारे बच्चों, वैसे ही x की भी 2 वैल्यू होगी। ये बात याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा स्थान यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और ये प्रश्न आपका लग जाएगा। आपको जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसके नीचे ही आपको करना है, ध्यान देंगे। इस y के मान को ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो मैं ऊपर से ही जगह ले लूँ कि बाद में ना कम पड़ जाए, तो यहां से मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। क्या लिखेंगे? y बराबर 3, क्या है y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको क्या है x प्लस वाई बराबर 8, तो x प्लस 3 बराबर 8, तो x बराबर कितना होगा 8 माइनस 3, तो x बराबर कितना होगा 5। अब देखो जी x की वैल्यू, एक वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अब दूसरी वैल्यू y की रखते हैं, तो y बराबर सर y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में, लिख देंगे आप y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा x प्लस 5 बराबर 8, x बराबर क्या होगा सर 8 माइनस 5, x बराबर क्या होगा 3 होगा। सर x का भी मान 3 आ रहा, y का मान भी 3 आ रहा, x का मान भी 5 आ रहा, y का मान भी 5 आ रहा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहली संख्या हमने क्या माना x माना, दूसरी संख्या क्या माना सर 5 माना, क्या माना सर 5 माना, तो क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे अतः वे संख्याएं 3,5 या 5,3 होंगी। सर यहाँ भी तो आंसर आपने लिखवा दिया। हाँ सर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, एक बार 5 एक बार 3 आ रहा है,
इसे मैंने लिख दिया, अतः वे संख्या 3,5 या 5,3 होंगी। इस प्रकार से लगाएंगे तो आपका 6 नंबर तैयार हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में इसको मैंने जो यहाँ लिखा है इसको नीचे लिखेंगे आप लोग। ओके, बात याद रखेंगे, अच्छी तरीके से प्रश्न को लगाना है। आपको समय का प्रबंध भी देखना है, इसलिए मैं कहता हूँ इस सवाल को देखने के बाद, समझने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला। चलिए अब हम लोग आज के अपने अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न की ओर देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं प्रतिवर्ष, प्रत्येक पेपर में कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये मेरे बोर्ड टॉपर क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है प्रतिवर्ष की तरह इस प्रश्न वर्ष भी। लिखा हुआ प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। अगर कोई फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाएगा जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और या 1/4 तब हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। आइए पहले इसका मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है, लिखेंगे माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y, तब भिन्न क्या होगी, तब भिन्न x अपान y होगी। ओके, तो आइए स्थिति की बात करते हैं। स्थिति नंबर 1, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही आपको लगाना है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश मतलब ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं। तो अगर x में 1 घटाया जाता है तो अभिन्न हो जाता है 1/3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3x, 3 एकम 3 -3, y एकम y, ये y हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे जी, y इधर लेकर आएंगे, x उधर, नंबर उधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 3, समीकरण 1 हो जाएगा। स्थिति नंबर 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 2 कह रहा है, वह यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर मतलब आपका जो है y, तो कह रहा है अगर y में हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाता है सर, 1/4 हो जाता है, 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4x बराबर y + 8, y इधर लेकर आ जाओ, तो 4x - y इक्वल टू प्यारे बच्चों 8 हो जाता है। समीकरण 2 लेते हैं। आइए इस प्रश्न में हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं विलोपन विधि का उपयोग, ये भी मैं बताऊंगा। क्या लिख सकते हैं आप लोग विलोपन विधि से, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ओके, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर y है, इस बार हम y को हटाएंगे, y वाले में कोई गुणा भाग नहीं करना है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जब सेम वेरिएबल सेम साइन के होते हैं तो वहां घटाया जाता है, मतलब दोनों जगह या तो माइनस हो या तो दोनों जगह प्लस हो तो उसे घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, घटाते हैं तो घटाने के लिए क्या करेंगे सर, 3x - y इक्वल टू 3, यहाँ पर सर 4x - y इक्वल टू 8। जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा तो -x बचेगा सर, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा सर। ये और ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो सर x के मान को कहाँ रख दिया जाए, x के मान को सर समीकरण 1 में रख दिया जाए, हमारा आंसर आ जाएगा सर। ओके, लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या सर, 3x - y बराबर 3। ओके, तो x की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, -y इक्वल टू 3 हो जाएगा। 5 3 15 -y इक्वल टू 3 हो जाएगा। 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -y इक्वल टू 3 - 15 हो जाएगा। तो -y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 3 में से जब प्यारे बच्चों 15 जाता है तो -12 बच जाता है, ये कट जाता है, तो y बराबर प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 12 बचेगा। y का मान कितना आ गया, 12 है। फिर y क्या है, हर है,
और अंश क्या है 5 लिखेंगे। आंसर अभी नहीं आया, लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको। अतः भिन्न x अपान y इक्वल टू भिन्न क्या है 5/12 होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न में आपको कम मेहनत करना, बस कैलकुलेशन आपको ज्यादा लगाना है। विलोपन विधि थोड़ी सरल होती है अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाया जाए, लेकिन सभी विधियों से मैंने आपको करके सिखाया है, चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो। सारे प्रश्न को डीप में जाकर मैंने आपको समझाया है। जहां पर मेरे को कमी लगी हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ये 6 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 2024 से लेकर के 25 वाले पेपर में पूछे गए हैं। आगे इसी का सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही होंगे उसमें, जो कि 4 और 6 नंबर में पूछे गए इस चैप्टर से। अगर इतने प्रश्नों को आप लगा लेंगे तो याद रखेंगे बोर्ड के अंदर 26 में आप फोड़ के आएंगे, पेपर करके आएंगे, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आए होंगे, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा उस प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो इसलिए मेरा कहना है उन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में आप मजबूत नहीं बन सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। और उन लोगों से बच के रहिए जो आपको कहते हैं कि अरे ये नहीं आएगा वो नहीं, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं प्यारे बच्चों, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न भी आ सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों सारे प्रश्नों का रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को लगाना है, आपको साथ साथ आंसर पेपर को भी लगाना है। उम्मीद करता हूँ सारी बातों से आप एग्री होंगे। अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए। फिर कहा गया है कर भला तो हो भला। मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने आप को टॉपर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।